कुलभूषण यादव को एनआरओ देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? ऑर्डिनेंस जो आपने रात के अंधेरों में पास किया था, अगर जैसे मिनिस्टर साहब कह रहा है कि आपको कंसेंसस चाहिए था तो कंसेंसस ऐसे ही बनता ना स्पीकर साहब कि मिनिस्टर साहब इधर भी आता इधर भी आता, कहता ये पाकिस्तान का मुफाद का इशू है, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का इशू है, हम सब एक होकर इसको पास करें। मगर आपने ऐसे नहीं किया। आपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला, आपने कुलभूषण को वकील दिलवाने की कोशिश किया। आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले और वो भी फिर आप जबरदस्ती करना चाहते हो। आप उठ के समझाएं हमें, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने 2-3 मिनट दिया, आप 2 दिन तो दे दे, 2 दिन तो दे दे। 2 दिन के लिए तो इस हाउस को समझाए कि क्यों जरूरी है, ताकि हम भी जाके ना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझाए, मेलर कानों वापस जाके समझाऊं कि ये क्यों जरूरी है कि हमने कुलभूषण को एनआरओ देना है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्या क्या कॉनोटेशंस हो सकते हैं। ये मैरिटाइम बिल जो है, ये जो भी चाहे वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखे या सिंध से ताल्लुक रखे, जो भी माहीगीर है जो पोर्ट से और इन चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं, उनका हक है कि उनका राय भी लिया जाए। तो आज मैं आपका तंकीद नहीं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना ताकत इस्तेमाल करें, आप रूलिंग दें कि आप रूल्स को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हंगामी इशू हो, अगर इमरजेंसी इशू हो, अगर कल जंग हो रहा है, अगर एक नेशनल डिजास्टर है, हमें कुछ जल्दी में करना है तो हम जरूर करने को तैयार होंगे। लेकिन आप अपना जिम्मेदारी अपनाएंगे, आप इस फोरम को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कमेटीज को भी सही तरीके से चलाएंगे, ताकि हम अवाम के मसाइल हल कर सके और अवाम के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा ना करें। थैंक यू। शाह साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने कुछ नुक्ते उठाए हैं और मैं नहायत अदब से उनका जवाब देना चाहूँगा। कुछ मेंबरान ने रूल्स का हवाला दिया और कहा कि उन रूल्स की गुंजाइश नहीं है और आप जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं वो रूल्स की नफ़ी करते बढ़ा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक बड़ा मुफस्सल उसका जवाब दे दिया कि रूल्स में गुंजाइश है। उन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया और उस हवाले के बाद उन्होंने गुजारिश की कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजूहात बताएं कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताख़ीर हो जाएगी और इसमें बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे कि डायरेक्ट आवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, और अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तसव्वुर ये किया जाता है या तसव्वुर ये होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नज़र है वो स्टैंडिंग कमेटी में लाएगा, रखेगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज़ है वो तरामीम पेश कर सकता है।
तरमीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मोतरज़ होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत दी जाती है। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफ़ी होगी। तो जनाब वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूँ जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, तो दिस इज नॉट, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, तालपुर साहब आप भी सुनिए। अर्ज ये है, आपने कहा और दुरुस्त कहा, आई वंस अगेन अग्री विद द ऑनरेबल मेंबर व्हेन ही सेज कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए। बाय ऑल मीन्स आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया, ऑब्वियसली उनकी इंप्लीकेशंस हैं, फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नज़र रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाब वाला। मैं ठहरिए 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 सबरिए। अब जनाब वाला आपने बात की, आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, घबराए ना, घबराए ना, घबराए ना। अब जनाब वाला आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है, एंड वी विल रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट अनहोनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहां जमहूरियत नहीं है? क्या वहां जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहां उनके इलेक्शंस दुनिया तस्लीम नहीं करती? करती है। अगर वहां करती है तो यहां मुजाहिका क्या है? यहां मुजाहिका क्या है? फिर आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जनाब वाला मैं सद एहतराम कहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हकूक़ को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं, और आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है जनाब वाला। इसलिए मैं अर्ज करता चलूँ कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गवारा है ना, तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाब वाला आगे चलिए, आखिरी बात करता हूं और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादेव, हाय 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 हाय, यादेव, हाय हाय हाय, दिल की गल की। पहली बात तो यह है, यादेव की कहानी यहां तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं
मैं हैरान हूं कि आज मुझे ऑपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूंगा, इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने नहीं मानना। सुन लो, वहां पर आके कह रहा हूं, इन्होंने नहीं मानना। Thank you. Item number 24. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, so that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules of the dispense with the order to take into consideration the bill to amend the Financial Institution Secured Transaction Act 2016, the Financial Institution Secured Transaction Amendment Bill 2021. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it and the motion is adopted. Item number 25. G. Count. मैं दोबारा पुट करता हूं, इसके बाद मैं काउंट करता हूं। All those in favor of the motion